हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपने जो एनसीईआरटी की क्लास नाइन्थ का जो प्रीवियस चीज़ें थी, मतलब जो हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने ये सब देखा था, है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे पास रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर दिए तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग इरैशनल नंबर और रियल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, और मैंने कहा था कि मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगी तो आपको। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि इस जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, जहाँ पर क्या है हमारे पास पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो क्या हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं, हमको ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। देखिए अगर मैं इसका आंसर लिखूँगी तो हमारे पास क्या होगा कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। जैसे हम लिखेंगे अगर ज़ीरो है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। तो इसको हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मतलब ज़ीरो क्या है हमारे पास, पी हो गया, ये हमारे पास क्यू हो गया। तो इस ज़ीरो रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस। क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हो जाता है तो वो कैसा होता है, हमारे पास रैशनल नंबर होता है। दूसरा सेकंड नंबर हमको क्या कह रहा है, आंसर नंबर सेकंड कह रहा है कि हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, बिटवीन किसके निकालने हैं, 3 और 4 के। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर निकालने। मैंने इससे प्रीवियस वाली क्लास में या फिर आप मेरे शॉर्ट्स में देखे होंगे, मैंने आपको बताया है कि हमको कैसे रैशनल नंबर निकालना होता है। देखिए जो हमारे पास स्मॉलर होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। स्मॉलर को हमने एक्स मान लिया जिसको हमारे पास 3 था, और जो हमारे पास ग्रेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, जो हमारे पास 4 था। हमारे पास डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वाई माइनस का एक्स अपॉन में एन प्लस वन, जहाँ पे एन कितना होता है, एन जो होता है जितने हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे हमको 6 निकालना है तो एन इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 4 माइनस का 3 अपॉन में 6 प्लस 1, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में 7 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 1/7 आ गई। तब ये डी का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट रैशनल नंबर होता है हमारे पास एक्स प्लस डी। अगर हम सेकंड रैशनल नंबर की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास एक्स प्लस का 2d। अगर हम थर्ड रैशनल नंबर की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास एक्स प्लस का 3d, फिर एक्स प्लस का 4d, और उसके बाद आता है हमारे पास एक्स प्लस का 5d। हमको 6 निकालना है तो यहाँ पे एक्स प्लस का 6d। ये आता कैसे है, ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये बेसिकली आता कहाँ से है। तो देखिए अगर हम एक्स प्लस डी और ये सारी वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, प्लस का डी की वैल्यू है 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 अपॉन में 7। एक्स प्लस 2d, एक्स की वैल्यू है 3 है, प्लस का 2d है, तो 2 हमारे पास 2/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 अपॉन में 7 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 3d, 3 में हमारे पास है 3/7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन में 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस का ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/7, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 25/7। फिर रकम रखेंगे तो 3 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 5/7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 26 अपॉन में 7। फिर यहाँ रखेंगे तो 3 प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन में 7। तो हमारे पास कितने 6 रैशनल नंबर निकल के आ गए, बिटवीन किसके, बिटवीन 3 और 4 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आई होप आप ये जो सेकंड वाला जैसा मैंने किया है वैसे आप इसको कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू जैसे ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास 5 माइनस एक्स अपॉन में प्लस 1, इसी के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। अब कह रहा है कि स्टेट करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमको यहाँ पे मतलब हमको रीज़न भी देना है कि ये हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहला कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमको कह रहा है कि जो सारे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं वो एक होल नंबर होते हैं या नहीं है। देखिए कैसे, हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 2 3 4 से लेकर के अप टू सो ऑन, और जो होल नंबर होता है वो हमारे पास होता है 0 1 2 से लेकर के अप टू सो ऑन। ये जो बेसिकली 1 2 3 नंबर है ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और जो ये 1 2 3 4 है यही तो पूरा उठ के इधर चला आया है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास एक होल नंबर हो सकता है, पर होल नंबर हमारे पास कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा। अब कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, मतलब सारे इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। कैसे, अब जैसे हमने कहा कि आपसे जो सारे इंटीजर्स हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अब इंटीजर में हमारे पास -1 भी तो आता है, पर -1 तो कभी होल नंबर होता नहीं है। तो एवरी इंटीजर हमारे पास होल नंबर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर, ये तो वही बात हो गई ना कि जो हमारे पास जैसे ये वाला क्या था कि इंटीजर होल नंबर, तो एवरी रैशनल नंबर हमसे कह रहा है कि होल नंबर होता है या नहीं है। तो रैशनल नंबर हमारे पास बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। अब मैं कोई भी एग्जांपल जैसे 1/2 उठा लूँ, 1/2 तो हमारे पास होल नंबर नहीं होता है ना, तो इसका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग की हो गई है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, या ये जो मैंने सेकंड नंबर बताया उसी पे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इरेशनल नंबर। जैसे ही मैंने बताया आपको था कि इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो वी सॉ इन प्रीवियस सेक्शन दैट देयर मे बी अ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल। in this section we are going to investigate these numbers. So far all the numbers we have come across are of the form p by q, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं, q does not equal to 0. You may ask are there numbers which are not in this form। मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है वो हमारे पास p by q की फॉर्म में नहीं बनाता है, अगर कोई नंबर है, जैसे हमने आपसे कहा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में क्या है कि अगर वो नंबर हमारे पास p by q की फॉर्म में नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे पास कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हमारे पास इरेशनल नंबर जो होता है ना, वो एक पाइथागोरियन थे ग्रीस के, जिन्होंने आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमारे पास ऐसे होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बनता है हमेशा। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है, जहाँ पे ये जो होता है हमारे पास, ये होता है बेस, ठीक है, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं आधार, और इसको हम बोलते हैं कण। ठीक है, आपने सुना होगा। जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास इरेशनल, मतलब इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमको ये चीज़ ज़रूरी आनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे इन ऑल द मिथ्स है हमारे पास क्या है, √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, ये हमको देखना है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे ही कहूँ कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर होता है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे आप 1 लगा दोगे, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो जहाँ पे आप कहोगे कि ये तो हमारे पास इंटीजर में भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ये देखेंगे जो √2 है वो तो हमारे पास इंटीजर में नहीं जाता है ना, √2 तो हमारे पास इंटीजर में बिलोंग ही नहीं करता है, तो इसलिए ये हमारे पास कैसा हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो फिर आता है लेट अस फॉर्मली डिफाइन दीज नंबर्स। नंबर s जो होता है उसको हम इरेशनल कहेंगे कब, जब इफ़ इट कांट बी रिटर्न एज अ p by q फॉर्म, जब उसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तब इसको हम ऐसा बोलेंगे। You already know that there are infinitely many rationals. It turns out there are infinitely many irrational numbers. To some example, आपको ये तो पता है ना कि हमारे पास बहुत सारे irrational नंबर होते हैं और बहुत सारे हमारे पास कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर में अगर बताऊँ, जैसे हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, ये हमारे पास अब √15 हो गया, तो ये सारे कैसे हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं आपसे यही कहूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा √4, तो √4 क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि √4 जो है उसको हम रूट से निकाल सकते हैं ना, ये 2 निकल आ सकता है ना, तो 2 तो कैसा नंबर हो जाता है हमारे पास, 2 तो सब तरीके का नंबर हो जाता है। 2 हमारे पास नेचुरल भी होता है, होल भी होता है, इंटीजर्स भी होता है। तो जिसका हमारे पास स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल आता है तो वो हमारे पास कैसे हो जाता है, वो रैशनल बन जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल जैसे पाई है, पाई भी हमारे पास कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन आपका डिराइव हो सकता है कि जो पाई होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है ना। देखिए, जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है, ये तो आपको पता है कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाई इरेशनल है, ये तो हमारे पास ये तो हमारे पास रैशनल होगा, क्योंकि हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि p by q की फॉर्म में है। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो इरेशनल होता है वो कैसे हमारे पास रैशनल के इक्वल हो गया, है ना। इरेशनल जो है वो रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए आप जब देखे होंगे, जब हम लोगों ने मतलब आप कहीं देखते होंगे मेंसुरेशन वगैरह में, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि पाई के पास हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगा होता है 22/7, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो पाई है वो लगभग है, मतलब अप्रॉक्सीमेट है 22/7 में, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। तो वहाँ पे इसीलिए हमारे पास जो इरेशनल होता है वो हमारे पास इस तरीके से एक दूसरे के आपस में अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जैसे हमारे पास, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही थी, तो एक हमारे पास जैसे एग्जांपल आया, एग्जांपल क्या आया, जैसे हमारे पास 0.101111101110 अप टू सो ऑन है। अब देखिए, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, कैसे यहाँ पे 0 है,
फिर यहाँ पे 1 0 आया, फिर यहाँ पे डबल 1 0 आ गया, फिर यहाँ पे ट्रिपल 1 0 आ गया। यहाँ पे देखिए कोई नंबर आप क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट कर रहा हो, हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। 0.10 आया, फिर 1 1 0 आ गया, फिर 1 1 1 0 आ गया, फिर 4 बार 1 0 आ गया। तो ये नंबर कैसा हो गया, जब हमारे पास पैटर्न जो होता है वो रिपीट नहीं करता है, मतलब क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग होता है, तो वो कैसा नंबर होता है, हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ रिमार्क है, रिमार्क क्या कहता है कि रिकॉल दैट व्हेन वी यूज़ द सिंबल अंडर रूट वी एज्यूम दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर √4। अब देखिए जैसे आपने कहीं देखा होगा हमारे पास लिखा होता है कि √4 है, तो √4 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है, +-2 आती है। कैसे आती है, आप +2 का भी स्क्वायर करोगे तब भी आपको प्लस का 4 मिल जाएगा, आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको प्लस का 4 मिल जाएगा। तो ये जैसे तो अगर आप √9 निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 आ जाएगी। आपको एक वैल्यू हमारे पास +3 मिलती है, एक वैल्यू आपको -3 मिल जाती है। तो वही कह रहा है कि 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट ऑफ 4। सम ऑफ द इरेशनल नंबर लिस्टेड अबव आर फेमिलियर टू यू। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो आप क्या कहते हैं इरेशनल नंबर आप जिनको जानते होंगे, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 √5 √6 √7 अप टू सो ऑन, ये सारे कैसे हैं रूट्स। अब देखें यहाँ पे √16 नहीं लिखा है, क्योंकि √16 का हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है, √9 नहीं लिखा है, √4 नहीं लिखा है, तो ये सारे क्या है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। अब कहता है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 √3 √5, हमको एक प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे एज अ पाई, जैसे पाई हम जानते हैं, और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया कि ये 0.100 कैसे इरेशनल नंबर हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चन रेज टू द एंड ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। रिमेंबर द बैग ऑफ रैशनल नंबर, इफ़ वी नाउ पुट ऑल इरेशनल नंबर इनटू द बैग, विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब कह रहा है कि हमने जो रैशनल नंबर था और जो इरेशनल नंबर था उसको हमने एक बैग में पुट कर दिया है, एक बैग में डाल दिया है। अब कह रहा है कि अब कोई नंबर फॉर्म कर सकता है, तो अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का एक बैग तैयार होता है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, रैशनल और इरेशनल का। रिमेंबर द बैग ऑफ रैशनल, इफ यू पुट ऑल द इरेशनल नंबर इनटू द बैग, द आंसर इज नो। इट टर्न्स आउट द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, हम आर से करते हैं। देयरफॉर अ रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल दोनों का हमारे पास कैसा होता है, मिक्सचर होता है। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब बेसिकली जो नंबर हम रियल लाइन में एक मतलब जैसे हमारे पास रियल लाइन होती है, ये एक रियल लाइन होती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर को हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। और जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो बेसिकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो किसका क्या 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 किससे किससे मिलके बनता है, रैशनल, और यूनियन हम लगा देते हैं इरेशनल, ये दोनों का हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने कहा था, जैसे उसमें बोला गया था या हमने कहा था कि अब √2 की हम इरेशनलिटी देखेंगे कि हम √2 कैसे लोकेट करते हैं किसी उसमें। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमको लोकेट करना है कि √2 जो है वो हमारे पास नंबर लाइन पे लाई करता है, हमको ये देखना है कि √2 कैसे हमारे पास नंबर लाइन पे है। तो देखिए जैसे √2 को हमको देखना है कि ये नंबर लाइन पे है कैसे, तो हम सबसे पहले इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन को। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, ड्रॉ अ नंबर लाइन, हम इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से नेगेटिव साइड में हो जाएगा -1 -2। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो √2 है वो हम पाइथागोरस के थ्रू प्रूफ करेंगे इसको, है ना। तो √2 में हमको ये देखना है, जैसे मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और जो हमारे पास सामने वाली जो भी क्वेश्चन में हमको दिया होगा √2 √3 √5 √7, ये सब हमको प्रूफ करने के लिए, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटेनस का काम करेगी √2। ठीक है, अब हमको ये जो बेस है और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमको बेस और परपेंडिकुलर कुछ ऐसा चूज़ करना है जिसमें इसकी वैल्यू हम रखें तो हमको √2 मिल जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने बेस की वैल्यू को 1 रख दिया और परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमको 1 रख दिया, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ देखिए बेस का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, √2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो बेस होगा वो कितना होगा, हमारे पास 1 होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास 1 होगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब चलिए इसको हमने नंबर लाइन बनाई है तो उसमें ड्रॉ भी करना होगा। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसका स्टेप 3 में हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो बेस था, बेस कितना था 1 था, तो हम 0 से लेकर के 1 की तरफ चले जाएंगे क्योंकि हमने बेस कितना माना है 1 माना है, और परपेंडिकुलर कितना माना है 1 माना है। तो आप कितना भी इसमें 1 ले लो, मतलब इतना भी बड़ा 1 नहीं ले सकते, इतना तो स्केल से आपको आइडिया होगा ना कि स्केल से ही आपको बनाना है, 0 से लेकर के 1 और 0 से 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हमारे पास कितना था √2 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, एक सर्कल आपको यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ पे आप कंपास रखोगे, यहाँ ये कट हो जाएगा, यहाँ कंपास रखो, यहाँ पे रखोगे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक सर्कल करके ऐसे करके इसमें ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अभी मेरे पास कंपास है नहीं, तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि जो √2 है इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे हमने 1 है, ये 1 है, ये √2 है, यहाँ पे हम रखेंगे, एक बार कंपास यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे करके कट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रख के ये कट, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें √3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि जैसे अगर हमें √3 है तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको बेसिकली चूज़ क्या करना है। हमारे पास बेस क्या होना चाहिए, हमारे पास परपेंडिकुलर का क्या होना चाहिए। अगर हम परपेंडिकुलर जैसे मान लीजिए हमें √3 का चूज़ करना है, तो √3 के लिए जैसे हमने ले सकते हैं, √3 के लिए हम ऐसा ले सकते हैं ना, परपेंडिकुलर मान लीजिए हम √2 ले लिए और बेस हम क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर √2 बेस 1 ले सकते हैं। तो अगर हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, √3 आ गया। तो हमको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हमको ये चूज़ कैसे करना है। अगर आपको ये चूज़ करने आ गया तो फिर इसका मतलब आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। फिर एक्सरसाइज 1.2 आती है। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 अपकमिंग बहुत जल्दी आपको क्लास मिलेगी इसकी। एक्सरसाइज 1.2 फिर हम लोग रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन, तो फिर ये ख़त्म करके और इसकी एक्सरसाइज करके फिर ये चैप्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।